आज का जो वीडियो है वो है एक सक्सेस स्टोरी मेरी क्लाइंट रिया की, जिन्होंने अपने प्यार को वापस मैनिफेस्ट किया विद इन 1 वीक। उनका ब्रेकअप हो चुका था, 6 मंथ का नो कांटेक्ट था। इस बीच में बहुत परेशानी आई, बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन उन्होंने फाइनली अपने प्यार को मैनिफेस्ट कर लिया विद इन 1 वीक। 1 वीक लगातार उन्होंने रोबोटिक अफर्मेशन की और उनका प्यार उनकी लाइफ में वापस आ गया। तो आज का वीडियो है इसी सक्सेस स्टोरी पर कि आखिरकार रिया ने किया क्या, वो किस तरीके से रोबोटिक अफर्मेशन का यूज किया, किस तरीके से और दूसरी टेक्निक लगाई और कौन सी वो अफर्मेशन थी जिसको यूज करके उन्होंने अपनी लाइफ में अपने प्यार को वापस मैनिफेस्ट किया। लेकिन इससे पहले मैं हूँ पूजा शर्मा, स्वागत है आपका लाइफ हीलर एडवोकेट पर, जहां हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन। मैं आपको सुनाती हूँ रिया की कहानी। रिया जब मेरे पास आई थी, बड़ी परेशान थी। हुआ ये था कि रिया का एक लविंग रिलेशनशिप था, बहुत प्यारा रिलेशनशिप, जिसको रिया ने खुद ने नेगेटिव सोचकर, नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट करके, नेगेटिव जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं उनमें जैसे दिखाते हैं ना कि किसी का ब्रेकअप हो गया है बिना किसी बात पे, उनको सोच के, उनको इमेजिन करके रिया ने अपना जो है ब्रेकअप मैनिफेस्ट कर लिया। क्योंकि रिया के जो पार्टनर थे वो काम की वजह से थोड़ा ज्यादा ही बिजी रहते थे। वो जब उनसे बात करने की कोशिश करती तो वो समझा देते, बोल देते कि हाँ मैं अभी काम के लिए बिजी हूँ, बट रिया अपने आप को फीड कर रही थी नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव सोशल मीडिया क्लिप से, नेगेटिव सॉन्ग से। तो रिया के दिमाग में सेट हो गया ये कहीं और इन्वॉल्व है और मुझे इग्नोर कर रहे हैं, या मैं, और साथ में उनको ये थॉट और आ गई कि मैं अब शायद सुंदर नहीं दिखती हूँ, अट्रैक्टिव नहीं दिखती हूँ, इसलिए ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं। बट उनके पार्टनर जेन्युइनली काम में बिजी थे, काम कर रहे थे अपना, लेकिन रिया ने अपने नेगेटिव थॉट से, अपने नेगेटिव बिलीफ से अपने रिश्ते को खराब कर लिया। एक दिन जब रिया अपने पार्टनर से मिलने गई बाहर, तो उनके पार्टनर से किसी छोटी सी बात पर बहस हो गई, और बहस हो गई तब उनके बीच में क्लैशेस इतने बढ़ गए कि उनके पार्टनर ने कह दिया कि जब इतनी ही परेशानी है तो हम अलग हो जाते हैं, हमें साथ रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो रिया ने भी कह दिया कि मुझे भी जरूरत नहीं है, मुझे भी रिलेशनशिप नहीं रखना है, और रिया गुस्से में घर आ गई। रिया ने 1-2 दिन तो रिया बड़े गुस्से में रही। रिया ने सोचा कि नहीं करूंगी बात, वो ही खुद करेंगे। लेकिन जब रिया का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, जब उन्होंने देखा कि 10 दिन निकल गए और उनके पर्सन ने उनसे कांटेक्ट नहीं किया, रिया ने जैसे ही उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, वहां से जवाब नहीं आया और रिया बहुत परेशान हो गई। तब रिया फिर शांत हो गई। रिया ने फिर कोशिश नहीं की, लेकिन रिया के मन से जो उनके पार्टनर थे वो नहीं निकले। उनके लाइफ में 1-2 बार और प्रपोजल्स आए, बट रिया ने उन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो अपने पार्टनर को बहुत प्यार करती थी और उन्हें ही मैनिफेस्ट करना चाहती थी। देन रिया की लाइफ में आया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स जो रिया ने अप्लाई की, तो रिया को थोड़े टाइम के लिए अच्छा फील होता, लेकिन फिर रिया परेशान हो जाती। फिर उनको समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं काम कर रही हैं चीजें। देन रिया ने मेरा कोई वीडियो देखा और उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। तब हमारी बात हुई, हमने सेशन में बात की। तब हमको समझ में आया कि रिया का ये जो ब्रेकअप था वो उनके द्वारा, खुद के द्वारा क्रिएट किया हुआ था, उनके नेगेटिव बिलीफ से और बहुत सारी चीजों से। तो रिया को वो नेगेटिव बिलीफ अपने दिमाग से हटाने थे, उन्होंने वो हटाए। मैंने उनके पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए उनको रोबोटिक अफर्मेशन दी। रोबोटिक अफर्मेशन थी कि मेरे पार्टनर मुझे बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों की बहुत अच्छे से बात होती है, हमारा रिलेशनशिप लविंग है। तो ये रोबोटिक अफर्मेशन थी जो मैंने उनको दी। प्लस रिविजन टेक्निक हम लोगों ने अप्लाई की। तो जिस दिन उनका ब्रेकअप हुआ था, हमने वो सिचुएशन को रिक्रिएट कर दिया कि रिया अपने पार्टनर से मिलने गई है और बहुत अच्छे से उन दोनों की मीटिंग हुई है, हंसी खुशी, वो एक दूसरे को बाय बोल के घर आए हैं। हमने इमेजिनेशन के थ्रू ये रिक्रिएट कर दिया कि उनका कोई झगड़ा नहीं हुआ है, वो दोनों बहुत प्यार से हैं, लविंग हैं। और देन रिया रिपीट कर रही थी रोबोटिक अफर्मेशंस। इस बीच रिया ने रोबोटिक अफर्मेशंस यूज की। रोबोटिक अफर्मेशन से रिया की वाइब्रेशंस हाई हुई, रिया रिलैक्स हुई, काम हुई। रिया ने रिवीजन टेक्निक अप्लाई की, जिससे उनका जो रिश्ता था, वो जब लास्ट ब्रेकअप हुआ था, वो रिवीजन हो गया, उसको रिक्रिएट कर दिया गया। और जो बीच का गैप था, मैंने रिया को समझाया। रिया कंफ्यूज थी कि मैम ये जो 6 मंथ का गैप है ये मैं कैसे भरूं। तो रिया को मैंने बोला कि एक दिन रात को सो, रिवीजन टेक्निक करके सो, कि आज आप आपके पार्टनर से मिल के आई हैं,
और आपके पार्टनर ने बहुत अच्छे से आपसे बात की है और बाय बोला है, और देन जब सुबह उठो तो आप सोचो कि नेक्स्ट डे है। हमेशा की तरह जैसे आपकी बात होती थी वैसे ही आपकी बात अभी भी आपके पार्टनर से हो रही है, और अभी आपकी जस्ट बात इसलिए नहीं हुई है क्योंकि वो काम कर रहे हैं। तो रिया ने वैसा ही किया, रिया ने वैसे ही रिएक्ट करना शुरू किया कि हाँ उनकी बात होती है और अभी जस्ट इसलिए बात नहीं हुई है क्योंकि वो एक मीटिंग में है, काम कर रहे हैं। तो जब रिया को अफर्म करते हुए 1 वीक हो गया, तब अचानक से रिया के पास रिया के पार्टनर का कॉल आया है, और रिया के पार्टनर्स कहते हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे बहुत याद आ रही है। तो रिया ने बोला ठीक है मैं आती हूँ। तो रिया जब मिलने गई तब रिया को रिया के पार्टनर ने बताया कि पिछले 6 दिनों से वो उनके दिमाग में लगातार घूम रही है, उनको लगातार याद आ रही है, और तो वो खुद को रिया से कांटेक्ट किए बिना रोक नहीं पा रहे हैं। तब जब रिया मिल के आई, बड़ी खुश थी, हैप्पी थी। रिया ने आके मुझे ये बताया कि मैम मेरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गई है और अब हम लविंग रिलेशनशिप में हैं, हमारी जितनी भी गलतफहमियां थी सब कुछ दूर हो गई है और वो अब हैप्पी है। तो रिया बड़ी खुश थी। जो अफर्मेशन थी रोबोटिक अफर्मेशन, रोबोटिक अफर्मेशंस ऐसी होती हैं जिनको आपको विदाउट फीलिंग, बिना कुछ सोचे आपको उनको रिपीट करना होता है। जब आप ब्रश कर रहे हो, आप घर का काम कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कुछ नहीं भी कर रहे हो ना, ऐसे काम कर रहे हो जिनमें आपको अपना दिमाग नहीं अप्लाई करना है या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने, वहां आप रोबोटिक अफर्मेशन करो। तरीके से फीड हो जाएगी कि वो आपकी मैनिफेस्टेशन में कब कन्वर्ट हो जाएगी आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा। रोबोटिक अफर्मेशंस के थ्रू बहुत सारे लोगों ने अपना रिलेशनशिप को जो है मैनिफेस्ट किया है, अच्छा किया है। आप भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। और जितने भी लोगों का झगड़ा हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, उसको, उस टाइम को, जिस दिन झगड़ा होता है उसको रिविजन करके रिक्रिएट कर दीजिए। उस झगड़े को भूल जाइए, वो जो झगड़े वाला चैप्टर था उसको फाड़ के फेंक दीजिए, नया चैप्टर ऐड कीजिए ताकि आपकी लाइफ में अच्छा मैनिफेस्ट हो पाए। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप कि आपको ये सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी होगी। आपको इसी तरीके के वीडियोस देखने में अगर इंटरेस्ट है तो चैनल पे बने रहिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।